नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जो जिसकी घोषणा आधिकारिक रूप से हो चुकी है। इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है www.sanskritpratibhakhoj.com पर। जल्द ही यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक उपलब्ध होगा और इसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2023। इसमें किसी भी बोर्ड में पढ़ने वाले, किसी भी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे आप 6 से 12 तक हैं या स्नातक में या स्नातकोत्तर में हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और प्रतियोगिताएं 3 स्तर पर होंगी: जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। इनकी जो तिथियां हैं आयोजित होने की, वे निम्न हैं। जनपद स्तर में पर जो तिथि है, जनपद स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी वह 28 अगस्त से 11 सितंबर के बीच होगी और मंडल स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी वह 20 सितंबर से 29 सितंबर तक होगी और जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है वह 28-29 अक्टूबर को लखनऊ में होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन स्थल लखनऊ है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि 3 वर्ग हैं, 6 से 12 तक एक वर्ग, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए दूसरा वर्ग और 6 से लेकर स्नातकोत्तर तक सभी कक्षाओं के लिए एक विशेष वर्ग है। आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कक्षा 6 से 12 तक की जो छात्र छात्राएं हैं वे 8 प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। वे 8 प्रकार की प्रतियोगिताएं क्या हैं? संस्कृत गीत प्रतियोगिता जो बाल वर्ग के लिए है, संस्कृत वाचन प्रतियोगिता जो कहां के लिए है, जो आपकी है 6 से 12 तक के लिए, संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो मौखिक होगी यह से भी 6 से 12 तक के लिए है, श्लोक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता यह भी 6 से 12 के लिए है, अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता प्रथम खंड, लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता। ये 8 प्रतियोगिताएं कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए हैं। एक सूचना इसमें और भी है कि संस्कृत बोर्ड के छात्रों को छोड़कर अन्य बोर्ड के छात्र संस्कृत वाचन प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेंगे। संस्कृत बोर्ड के छात्र तो बचपन से ही संस्कृत बोलना जानते हैं, तो वाचन में तो वे हमेशा अग्रणी रहेंगे, इसलिए उनको संस्कृत वाचन प्रतियोगिता से अलग किया गया है। अन्य सभी बोर्डों के छात्र उसमें शामिल रहेंगे जिनके लिए संस्कृत एक भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है। ठीक है। स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए 3 प्रतियोगिताएं हैं: संस्कृत गीत प्रतियोगिता युवा वर्ग के लिए, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, श्रुत लेखन प्रतियोगिता। ये 3 प्रतियोगिताएं हैं। और जो मैंने तीसरा वर्ग आपको बताया था कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर सभी के लिए, वह क्या है? अभिनय प्रतियोगिता, जिसमें लघु नाटक करना है। एक नाटक का मंचन होगा जो आपको करना है। इसके लिए जो विशेष व्यवस्था है उसके बारे में, 1 से 3 तक जो प्रतियोगिताएं हैं वे कहां पर होंगी? जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर होंगी। 1 से 3 की जो आपकी श्रेणी है, जो यहां मैंने आपको बताया 1 से 3 तक, ये आपकी कहां होगी? जनपद, मंडल और राज्य स्तर, यानी तीनों स्तरों पर यह प्रतियोगिता होगी। आपको प्रत्येक स्तर को पार करते हुए आगे पहुंचना है। क्रम संख्या 4 और 9 पर जो अंकित प्रतियोगिताएं हैं वे मंडल और राज्य स्तर पर होंगी। साथ ही शेष अन्य जो 7 प्रतियोगिताएं बचती हैं वे केवल राज्य स्तर पर होंगी। अब ये सारी प्रतियोगिताओं की लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब बात आती है कि चलिए प्रतियोगिता में तो पार्टिसिपेट कर लिया आपने, उसके साथ कुछ पुरस्कार भी तो मिलना चाहिए। तो पुरस्कारों की जो व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार है। जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि कितनी है? संस्कृत गीत प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार 1000 रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 800 रुपए का, तृतीय पुरस्कार 700 रुपए का। संस्कृत वाचन प्रतियोगिता में भी 1000, 800 और 700 रुपए। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भी 1000, 800 और 700। ये जनपद स्तरीय पुरस्कार हैं। ठीक है। मंडल स्तरीय पुरस्कार राशि क्या है? इन्हीं तीनों प्रतियोगिताओं के लिए मंडल स्तरीय पुरस्कार राशि, प्रथम पुरस्कार राशि 3000 रुपए, द्वितीय 2000, तृतीय 1000 रुपए। तीनों प्रतियोगिताओं के लिए मंडल स्तर पर जो पुरस्कार राशि है प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए समान है। अब आ जाते हैं राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि पर। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि में जो प्रथम आएगा उसे 11,000 रुपए मिलेंगे, जो द्वितीय आएगा उसे 7,000 मिलेंगे, जो तृतीय आएगा उसको 5,000 मिलेंगे और 3 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार मिलेगा, वह 3-3 हजार रुपए के रूप में मिलेगा। अब ये तो सामान्य जानकारी हो गई जो प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। इसकी विस्तृत जानकारी कैसे प्राप्त हो? तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन के लिए कैसे आपको मंडल संयोजकों से संपर्क करना है, उसके लिए आपको जाना है www.upsanskritpratibhakhoj.com पर और आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 738888
3306 पर। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 25 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। आप लोग वेबसाइट पर विजिट करते रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हो, तुरंत आप रजिस्ट्रेशन कर लें और इस प्रतियोगिता में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद।